एकादश के विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य में सूरदास का पद पढ़ाया जाएगा। इसके पहले आपको पहला पद पढ़ाया जा चुका है, आज आपको दूसरा पद पढ़ाया जाएगा। तो पद पहले पढ़ते हैं। अविगत गति कछु कहत नावे, अविगत गति कछु कहत नावे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। अंतर्गत ही भावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। अमित तोष उपजावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर। सो जाने जो पावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। निरालंब कित धावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सब विधि अगम विचारहि ताते। सूर सगुन पद गावे, सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। इसकी व्याख्या समझते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति, भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे। निराकार ब्रह्म की दशा का वर्णन करना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। निराकार ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। ज्यों गूंगे, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, किसी मीठे फल के स्वाद को अंतर्गत ही भावे, अपने मन में ही अनुभव कर सकता है, वह उस फल के मधुर स्वाद को किसी अन्य से नहीं कह सकता है। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला व्यक्ति स्वयं तो उस आनंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन किसी अन्य से नहीं कह सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला यद्यपि निरंतर आनंद प्राप्त करता है, उसे असीम संतोष प्राप्त होता है, उसके मन में असीम संतोष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन निराकार ब्रह्म की उपासना करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं है। मन बानी कौ अगम अगोचर, क्योंकि मन बानी कौ अगम, मन और वाणी से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है।
अगोचर, वह इंद्रियों से परे है, इंद्रियों की सहायता से उसे प्राप्त करना असंभव है। सो जाने जो पावे, उसके विषय में वही जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है, जो उसका उपासक है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। न तो उसका कोई रूप है, न आकृति है, न कोई विशेष गुण है, न जाति है। जुगति बिनु, उसे किस युक्ति से, किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है, यह भी ठीक ठीक नहीं मालूम है। निरालंब कित धावे, भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ तक इधर उधर भागता रहे। अतः सब विधि अगम विचार ही तातें, सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना को सब प्रकार से अगम्य जान करके, अपने लिए कठिन जान करके भगवान श्री कृष्ण की लीला के पद का गान करते हैं। तो आज ये पद आपको पढ़ाया गया, आप लोग मन लगा करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।